प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। खुदा आज आपको जो हमारे द्वारा मैसेज देना चाहता है, जितने भी भाई बहन इस मैसेज को सुने जो परेशान हैं, आज वो समझे कि परमेश्वर कैसे काम करता है। आज का मैसेज आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, तो आप नीचे कमेंट में लिखें और अपना नंबर ज़रूर दें ताकि हम आपसे बात कर सकें, क्योंकि आज का मैसेज आपके जीवन को बदलने के लिए बड़ा हिस्सा बन सकता है। मगर वो कैसे? तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, सो परमेश्वर आपको आशीष दे। तो जैसे हम हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर काम करता है। जैसे बाइबल में लिखा है, जैसे हम यूहन्ना की अंजील उसका 10 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, चोर किसी और काम के लिए नहीं, घात करने और नाश करने के लिए आता है, पर मैं इसलिए आया कि वह शब्द जो श्वास करते हैं वह जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। तो बहुतायत के जीवन में सब कुछ है, उसमें सब कुछ है आपके जीवन के लिए। गुड लाइफ, एक अच्छी हेल्थ, आपके पास सब कुछ हो। तो वो यीशु मसीह ने कहा, मैं वो जीवन स्वर्ग से ऐसे लेकर ऐसे आया हूं। तो वो बहुतायत का जो जीवन है हमें कैसे मिल सकता है? जैसे हम YouTube के ऊपर बहुत सा हम बहुत सा प्रचार तो सुन रहे हैं, तो सुन तो रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन जो है सुनने से नहीं, उसको समझने से हमारे जीवन में वो काम करता है। तो हम आज आपको बताएंगे तो कैसे परमेश्वर का वचन काम करता है। तो जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस जी ने भी जैसे कुरिन्थियस के लोगों को बताया, 1 कुरिन्थियों 4:20 में लिखा, उसने बोला कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में है। और सेम वचन हम जब पढ़ते हैं ऐसे 1 कुरिन्थियों उसकी 2:4 का भी हमारे प्रिय भाई पौलुस ने ऐसे कहा, मेरे वचन और प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का परिणाम है, सबूत है उसमें। तो वो परिणाम कैसे हमारे जीवन में वो हिस्सा बनेगा? खुदा को जो जीवित वचन है वो हमारे जीवन का कैसे हिस्सा बन सकता है? तो आज हम इन बातों को सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यूहन्ना 10:10 जो वचन है ताकि हमारे जीवन में पूरा हो। तो जैसे अभी मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूं, जैसे अफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो श्वास करते हैं कितनी महान है। तो ये बात क्लियर है यहाँ पे कि हम में जो श्वास करते हैं, और वहां पे भी लिखा वह जीवन पाए। वह कौन? जो श्वास करते हैं। यहाँ पे लिखा उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ्य हम में जो श्वास करते हैं कितनी महान है। उस शक्ति के उस प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसके मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि जो काम उसने मसीह में किया, तो कैसे किया? उसे मरे हुओं में से जलाकर खुदा ने इस बात को साबित किया, अपनी उस सामर्थ को इस दुनिया में, कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए लिखा, उसने जो काम मसीह में किया उसे मरे हुओं में से जलाकर
अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और हर एक चीज के ऊपर यीशु मसीह का नाम बैठाया है। तो इसका मतलब, इस वचन का मतलब है कि यीशु मसीह का नाम ऊपर है, हर एक चीज के नाम के ऊपर यीशु का नाम है। जैसे कैंसर, एड्स, हार्ट के पेशेंट है, जो जहां बीपी या शुगर, जहां कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां आपके कोई निजी कुछ कोई भी काम है जो आपके जीवन से संबंध रखते हैं, कैसे भी कोई काम है, वो सब ऐसे यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह के नाम के नीचे। और आगे हम पढ़ते हैं तो आगे लिखा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर श्रोमणी करके कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो मैं अभी ये आपको क्लियर करता हूं कि कैसे ये वचन हमारे जीवन में आज काम करेगा। तो मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, मैं अपने जीवन की भी आपको गवाही से बताऊंगा ये कि कैसे ये वचन काम करता है। तो लिखा, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और शरोमनी ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो कलीसिया जो लोग जो खुदा पे विश्वास करते हैं, हम जानते हैं, तो ये उसकी देह है, ये उसकी परिपूर्णता जो सबको में सब कुछ पूरा करता है, सब कुछ सब में पूरा करता है। तो ये कैसे पूरा होगा? तो सबसे पहले हम श्रोमणी शब्द को समझेंगे। श्रोमणी का मतलब सबसे ऊंचा, जैसे यीशु मसीह का सिर। तो जैसे हमारी देह, जैसे हमारी देह में सब कुछ पूर्ण करता है, तो हमारी देह हमारी है। तो हमारा सिर हमारा नहीं है, हमारा सिर यीशु मसीह का है। तो लिखा, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस जी ने जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय 1 कुरिन्थियों, तो वहां पे भी ऐसे अंगों के, हम मसीह के अंग हैं, तो हम मसीह की देह हैं। तो अभी ये बात क्लियर करती है कि ये हमारी देह है और हमारा सिर हमारा नहीं, यीशु मसीह का सिर है, क्योंकि श्रोमणी करके कलीसिया को दे दिया। तो हेड में सामर्थ है, जैसे देखना, सुनना, बोलना, तो ये चीजें हैं, तो इससे सामर्थ प्रकट होती है। तो अभी हमारा सिर हमारा नहीं है, तो यीशु मसीह का सिर है, हमारी देह है, यीशु मसीह की देह। तो हमारा सिर हमारा नहीं है, यीशु मसीह का सिर है। तो अभी ये बात क्लियर करती है कि जैसे कि अगर यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं, तो हम जो श्वास करते हैं उनके भी पांव के नीचे। मगर देखो आज भी लोग कितने मसीह में हैं जो श्वास कर रहे हैं मगर परेशान हैं, दुखी हैं, प्रॉब्लम में हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो सोचते हैं कि कैसी होगी, मगर हो नहीं रही। तो मैं आज आपको बताता हूं कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। जैसे मैं आपको अपनी जीवन की एक टेस्टामनी, एक गवाही देता हूं। आज से कुछ समय पहले की, जब मैं प्रभु में नया आया था, तो यही वचन जो भी आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो मैंने ये वचन को पढ़ा और अपने जीवन का हिस्सा बनाया। तो अचानक जैसे मेरे मुंह में ऐसे एक दाढ़, जिसको अक्ल दाढ़ बोलते हैं, वो निकली। तो उसकी जो रूट है, उसकी जड़ है, वो टेढ़ी होने के कारण वो ऐसे बढ़ गई। तो ये तो मैं अभी आपको ये वाली बात जो बता रहा हूँ, ये तो पहले बता रहा हूँ, पर मैं आपको बताता हूँ कि जब जो वो उस दाढ़ की जो रूट है, उसकी जड़ है, वो टेढ़ी होने के कारण मेरे यहाँ पे जख्म बन गया, अंदर जख्म।
तो मैं उन दिनों में विश्वास कर रहा था, मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, तो इसलिए मैं बस ऐसे कई दिन तक विश्वास करता रहा। और मैंने शीशे में के आगे भी खड़ा होकर ऐसे नहीं देखा कि मैं देखूं कि क्या है, जैसे मुंह को अपने को ऐसे खोलूं और देखूं क्या है मेरे मुंह में, बस ऐसे श्वास किया। और उन दिनों में जानता हूं कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, मैं एक पानी का घूंट भी पी नहीं सकता था, इतनी ज़्यादा दर्द थी। और खाना खाना तो बहुत मुश्किल था, मैं लिक्विड चीज़ें ऐसे खाता था। तो एक दिन मैं ऐसे अपने काम किसी जा रहा था शहर, तो एक रास्ते में ऐसे डॉक्टर का क्लिनिक आया, तो खुदा ने मेरे मन में लगाया कि तू इसको डॉक्टर को दिखा। तो मैं डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर गया और मैंने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया कि डॉक्टर जी मेरे मुंह में ऐसे छाले हुए हैं। तो मैंने ऐसे उनको बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो अभी 2 मिनट बैठो। तो उन्होंने फिर मेरे अपने पास बुलाया, तो उन्होंने बोला ठीक है अपना मुंह खोलो। और उन्होंने ऐसे टॉर्च के साथ ऐसे जब उन्होंने मेरा मुंह खोला मैंने, तो उन्होंने देखा कि ये तो मुंह में मेरे छाले नहीं है, ये तो एक आपकी न्यू अक्ल दाढ़ ऐसे जिसको हम बोलते हैं वो निकली, और उसकी रूट टेढ़ी होने के कारण अंदर जख्म बना है। क्योंकि जो बात मैंने पहले आपको बताई वो जब डॉक्टर ने बताई तो तभी मुझे समझ आई। तो मैं आपको इसलिए चीज़ बता रहा हूँ ताकि क्योंकि मुझे पहले तो नहीं पता था कि मेरे मुंह में क्या है, जहाँ दाढ़ निकली है जहाँ कहाँ है, वो तो डॉक्टर ने जब बताया तब मुझे समझ आई। तो उसने बोला कि ठीक है आपके अंदर काफ़ी बड़ा जख्म बना है, आप ये मेडिसिन लो और खाओ। और एक एक्स्ट्रा लिख कर दिया कि जाओ और इसको आज ही इमिजेंटली इस दाढ़ को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे जख्म बढ़ सकता है और आपको कैंसर हो सकता है। तो कैंसर का नाम सुनकर तो हर एक आदमी डर जाता है, पर मैं जानता था कि मैं किस पे विश्वास करता हूँ, और यही वचन मेरे अंदर था कि सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। तो जब उसने ऐसे में डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन खाओ, तो मैंने बोला डॉक्टर को मैं मेडिसिन नहीं खाता, मुझे रिएक्शन करती है। तो उन्होंने बोला कौन सी गोली? तो मैं जो रिएक्शन करती है उसकी मैं गोली डाल देता हूँ, तो ठीक है आप खाओ। अभी मैं सोच रहा था कि मैं तो खाता ही नहीं मेडिसिन, मेडिसिन खाना पाप नहीं है, ऐसे बाइबल में कहा कहीं पे भी नहीं लिखा कि मेडिसिन खाना पाप है। पर ये मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि मैं खुदा पे विश्वास करता हूँ जिसने अपना वचन दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया। तो बस मैं ऐसे सोच ही रहा था, तो मैंने तुरंत ऐसे सोचा मैं डॉक्टर को क्या बताऊं कि मैं तो मेडिसिन खाता नहीं। तो मैंने अचानक मेरे मन में आया कि मैंने ऐसे डॉक्टर को बोला ठीक है मैं 1 मिनट अपने घर वालों से बात कर लूं, उनको बता दूं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर लो बात। तो मैं बाहर क्लिनिक के आया, तो जब मैं बाहर आया तो मैंने ऐसे बस अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया और खुदा को याद किया, उसके वचन को याद किया, और मैंने बोला कि परमेश्वर जी मेरे लिए नहीं है सब कुछ। और मैं वहाँ से तुरंत चला गया। तो जब मैं वहाँ से निकला तब टाइम 10 बजे का टाइम था, और जब मुझे याद आया दोबारा तो तब 12 का टाइम था। तो मैंने अचानक वो जो बहुत दर्द सी मेरे ऐसे गले में अंदर, तो मुझे याद आया, तो ऐसे मैंने अपनी जीभ को हल्के से ऐसे घुमा कर देखा, तो वो दर्द नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं। फिर मैंने ऐसे अपने हाथ से ऐसे दबाकर देखा, टच किया, तो तब भी दर्द नहीं था। तो फिर मैंने ऐसे अपने हाथ की ऐसे उंगली के साथ ऐसे अंदर डालकर देखा कि और कुछ भी नहीं, वो सारा यकम उसी समय जब मैंने परमेश्वर को बोला वो बिल्कुल खुदा ने साफ कर दिया था, बिल्कुल पूरी तरह से। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर मेरे जीवन में ऐसे परमेश्वर काम कर सकता है, तो हर एक जो जैसे उसकी बुलाहट अभी हमने सुना ना, ये तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में है, कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तो मैंने अपनी बुलाहट की आशा को, उस मसीह को जो क्रूस पर दिया, उसके वचनों को, उसकी बातों को समझा। तो क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, उसकी सामर्थ में। तो जैसे मैंने समझा और समझकर मैंने प्रैक्टिकल उस चीज को अपने अंदर लिया, उस वचन को अंदर लिया, अपने अपने जीवन का हिस्सा बनाया। तो अगर
मेरे जीवन में परमेश्वर से काम कर सकता, तो हर एक जो बुलाया गया है परमेश्वर के राज्य में, तो परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करते। हम जानते हैं जो भी खुदा ने जिसको भी अपने पास बुलाया है, उसको एक अच्छा, एक गुड लाइफ देने के लिए, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए खुदा ने अपने पास बुलाया। पर वो कैसे वो जीवन हमें मिलेगा, अभी अभी ये बातें हम जब तक ध्यान से समझेंगे नहीं और अपने जीवन में पूरी नहीं करेंगे, तो तब तक हमारा जीवन अधूरा रहेगा। हम ऐसे टाइम तो ऐसे बीतता जाएगा, ऐसे निकलता जाएगा, तो हम सोचेंगे पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा है, शायद, है ना, कितना टाइम है। तो मैं आपको एक वचन और बताता हूं, जैसे लूका 18 में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ने ऐसे एक विधवा का दृष्टांत दिया कि वो विधवा, उसका जो काम था, उस काम के लिए एक न्यायी, एक नगर में एक लिखा ऐसे धर्मी एक न्यायी था, और वो अपना काम लेकर उसके पास जाती थी। तो वो रोज रोज उस काम को लेकर जाती थी, अपने मुद्दई, अपने काम को, कि ये मेरा काम है, आप कर दो। तो उस अधर्मी न्यायी ने ऐसे सोचा कि ये औरत रोज मेरे पास आती है। उसने सोचा कि ना मैं तो मनुष्यों से, ना मैं परमेश्वर से डरता हूं, ये घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में दम न कर दें, इसका छोटा सा काम है, मैं कर देता हूं। तो प्रभु ने कहा, तुम जो उसके चुने हुए हो, क्या तुम्हारे विषय परमेश्वर देर लगाएगा? तो नहीं लगाएगा, देर नहीं लगाएगा। पर अगर हम उस चीज को अच्छे से पकड़ेंगे नहीं, उसको प्रैक्टिकल चीज नहीं करेंगे, तो वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। जब तक हम उसको ऐसे, जैसे प्रभु ने ऐसे बनाया कि वो रोज जाती थी उस काम के लिए, तो मैंने कहा, क्या आप जो उसके चुने हुए हैं, आपके विषय देर लगाएगा? तो नहीं लगाएगा। जैसे दूसरा ग्रंथियों 6:1 में भी लिखा, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी समझते हैं, उसके जिसको हम बोलते हैं साझेदारी, उसके पार्टनर, जैसे पाईवाल। जैसे अगर आपके अगर आप सोचो कि आप जैसे रिलायंस वाले हैं, आपके वो पार्टनर हो, क्योंकि हम जानते हैं वो कितना ऐसे हैं, तो आप कैसे होगे? एयरलाइंस वाले अगर आप उनके पार्टनर हो, तो वो एयरलाइंस वाला भी तो एक इंसान है, वो बंदा है, वो खुदा तो नहीं है जिसने सब कुछ बनाया। उसने तो अपनी ताकत से, ऐसे मेहनत से, जैसे भी, है ना। तो परमेश्वर तो वो सामर्थी परमेश्वर जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिसने हम जानते हैं, जैसे हम शुरू में ऐसे बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की बुक में उसका 1 अध्याय के परमेश्वर ने एक शब्द से ऐसे बोला, उजियाला हो तो हो गया। उसने आकाश को ऐसे शब्द बोला तो बनने के लिए कहा, तो ये इतना बड़ा आकाश बन गया। परमेश्वर ने हर चीज बोलकर बना दी। तो आप उस खुदा पे विश्वास करते हो जो कितना सामर्थी है, कितना ताकतवर है, जिसने एक शब्द से इतने बड़े आकाश को ऐसे हवा में ऐसे तान दिया। जिसने, जब हम पढ़ते हैं ये पृथ्वी जो जल पूरा जो जिस पृथ्वी पे आस हमें, तो ये पानी था, पानी। तो परमेश्वर ने उस पानी को एक जगह इकट्ठा होने के लिए ऐसे हुक्म दिया, तो सूखी भूमि को उसने ऐसे धरती का रूप दिया, पृथ्वी का रूप दिया। तो आज हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना वो ताकतवर है, सामर्थी है, जिसपे हम विश्वास करते हैं। इसलिए हमारे प्रिय भाई पौलुस ने कैसे कहा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में है, जिसपे हम विश्वास करते हैं, जिसने सब कुछ बनाया है। पर वो कैसे हमारे जीवन में वो काम होगा?
जब हम अपने मन को वैसा बनाएंगे जैसा उसका वचन है, तो जब हम वैसे ही उसके वचन के अनुसार जिएंगे और उसके साथ साथ चलेंगे, जैसे नूह भी लिखा परमेश्वर के साथ साथ चलता था, तो इसलिए उसका जीवन बचाया गया ना। तो आज हमने खुदा के वचन को साथ साथ चलना है, क्योंकि हम पर जो उसका अनुग्रह हुआ है, जैसे अभी अभी हमने ये वचन सुना 2 कुरिन्थियों उसकी 6:1 के हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। जो अनुग्रह तुम पर हुआ उसको व्यर्थ ना करो। जैसे विधवा ने भी उस चीज को व्यर्थ से नहीं लिखा, वो रोज जाती थी, रोज उस काम के लिए जाती थी। हमारे जीवन में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जहाँ कैसी भी परेशानी है, तो हम उस चीज को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे और ये विश्वास करेंगे कि हाँ मेरे लिए है। जैसे मेरे लिए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे और मेरे लिए है, वो कैसे हो जाएगा। अभी मैं आपको ये भी एक वचन देता हूँ, जैसे इब्रानियों 11:1 में ये ऐसे वचन है, अब मतलब ये प्रेजेंट समा जो चल रहा समा उसको बोलते हैं अब विश्वास आश की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। ये भी हमारे लिए परिणाम मतलब सबूत है कि जो हम विश्वास कर रहे हैं वो है। तो अगर अभी आप विश्वास कर रहे हो तो काम हो नहीं रहा, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे होगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये इसका मतलब, जो इब्रानियों 11:1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। तो जो चीज़ नज़र आती है, हम कभी कभी जब शरीर में होते हैं तो हम देख कर विश्वास करते हैं। जो अगर अच्छा है तो अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा है, अगर ठीक है तो ठीक है, हम ऐसे विश्वास करते हैं। पर परमेश्वर का जो नियम है इस दुनिया के नियम से अलग है। जैसे दुनिया तो है तो बोलेंगे है, क्योंकि जैसा हमारा विश्वास है वैसा ही होगा। तो अभी कैसे हमने इस नियम को समझना है। जैसे अगर आप बीमार हो, अगर आप परेशान हो, तो आपने ये सोचना है कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसे विश्वास करना है, मैं नहीं हूं। तो आप सोचोगे, अब अगर आप शरीर में हो तो बोलो मैं तो ऐसे, कैसे मैं, ये तो ऐसी झूठ जैसी बात है, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर ये ऐसे है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, और कैसे मैं ये विश्वास करूं कि मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि मेरा वचन नहीं है, खुदा का वचन है जिसने हमें दिया है। और जैसे ये प्रूफ है, जैसे अब्राहम ने भी जब परमेश्वर पर विश्वास किया तो उसने बोला कि मैं तेरे वंश, जब प्रतिज्ञा की तो परमेश्वर ने उसको ऐसे कहा कि तेरे वंश से मैं बहुत सी जातियां उत्पन्न करूंगा। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तब तो उसके कोई भी औलाद नहीं था, पर अब्राहम अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो कैसे विश्वास करता था। वो जब जैसे रेत को अपनी मुट्ठी में लेता था तो ऐसे हवा में वो छोड़ता था, तो उसके रेत के किनकों को जब वो गिनता था तो गिने तो नहीं जा सकते, तो क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे वंश से मैं बहुत सी जातियां बनाऊंगा, तो वो ऐसे विश्वास करता था कि है ना। और रात को सोते समय ऐसे तारों को गिनता था कि मेरे वंश से ऐसी जातियां हैं, ये तारों जैसे होंगी। तो क्या उसके लिए वो वचन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अगर उसके लिए हुआ तो आपके लिए भी होगा, और ये निश्चय है। कैसे लिखा? अनदेखी चीजों का निश्चय परिणाम है, सबूत है, और आपके लिए भी होगा। और इस वचन को आपने अच्छे से पकड़ना है अपने जीवन में, और फिर विश्वास करना है। यूहन्ना 10:10 का वचन जो प्रभु ने कहा, बहुतायत का जीवन वो आपके लिए खुदा ने रखा है, मगर हम उसको विश्वास से, अभी हमने कैसे अभी हमने पढ़ा ना अफिसियों की पत्री 1:8 में, कि आपकी मन की आंखें ज्योति में है ताकि आप अपनी बोलाहट को समझ सको, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का दन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में विश्वास करते हैं कितनी महान है।
कितनी महान है, जिसने सब कुछ बनाया, वो खुदा, वो परमात्मा जिस पे आज हम विश्वास करते हैं, जिसने अपने लोगों के लिए, जैसे जब इजरायली लोग जब मिस्र में गुलाम थे, तो खुदा ने वहां पे कितने बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, उनको वहां से छुड़ाया। और जब वो जंगल के बीच में थे, जंगल उन्होंने पार किया, तो आगे समुद्र, है ना, ऐसे समुंदर आ गया। तो मूसा भी एक समय सोच रहा था, तो मूसा को प्रश्न, मैंने तो तुम्हें सामर्थ दी है, तो आज खुदा ने वो चीज हमें दी है। जैसे मूसा को तो खुदा ने वो लाठी का एक चिन्ह दिया था कि आप ऐसे उसको मारो, किसी भी चीज पे मारो तो ये काम करेगा। जैसे उसने नील नदी पे मारा तो वो पानी पीने वाली नदी कैसे लहू बन गई। तो आस का चिन्ह, जैसे उस समय का चिन्ह तो लाठी था, तो आज का चिन्ह तो हमारे लिए प्रभु यीशु है, जिस पे हम विश्वास करते हैं। तो ठीक है, वो परमेश्वर जिसने मूसा के साथ इतने बड़े काम किए, समुद्र को धो बहा कर दिया, आज आपके साथ भी वो करना चाहता है। वो परमेश्वर आपके साथ भी वो काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, जैसे लिखा ना, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ताकि जो कोई भी, किसी जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, जो कोई विश्वास करे वो जीवन पाए। और वो कैसा पाए? अनंत जीवन। तो वो पाए, पर कैसे? विश्वास से पाए। क्योंकि आज की जो हमारी धार्मिकता है, जिसमें हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे विश्वास में, तो ये नियम है परमेश्वर का, कैसे हमने विश्वास करना है। तो अगर आपको समझ आ गई तो परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपको हमारी बातों की आज का जो मैसेज है नहीं अच्छे से समझ नहीं आए, तो आप कमेंट में लिखें, और जो हमने बात आपको बताई है कि आप अपना नंबर दें ताकि हम आपसे बात कर सकें और आपको अच्छे से सिखा सकें कि परमेश्वर का जो प्रोसेस है, नियम है काम करने का, वो कैसे करता है। तो वो करता है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कैसे बड़े बड़े काम किए, तो वो आज भी वो यीशु हमारे बीच है और वो काम करता है। मगर बस उसके नियम को समझना है, उसके वचन को समझना है। तो खुदाबंद आपके साथ है हमेशा के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का मैसेज आपकी जीवन में बड़े कार्य करे और परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हम एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे और परमेश्वर आपको आशीष दे।